नंबर 12, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में क्या है, कम से कम, ये लिखा है कम से कम। तो कम से कम में हम उतना तो लेंगे जितना प्रश्न में बोला है, एक बार विषम संख्या। कम से कम में क्या होता है, ज्यादा भी हम लेते हैं। तो यहाँ पर एक पासे को 3 बार उछाला गया तो प्रतिदर समष्टि बना लेंगे। तो कि 216, एक पासे को 3 बार उछाला गया, 6 की घातें 3, 216 युग्म बनेंगे। तो 216 नहीं बनाएंगे, मतलब 36 बना लेंगे। फिर एक पासा छोड़ देंगे, फिर हम बता देंगे कि कैसे कैसे युग्म आपको लेना है। तो सबसे पहले प्रतिदर समष्टि बनाना है और कम से कम एक बार विषम संख्या। कम से कम में मतलब ज्यादा ही लेंगे, चाहे एक पासे पर हो, चाहे 2 पासे पर हो, चाहे 3 पासे पर। तो हमें विषम संख्या वाले युग्म जो है लेंगे, उसकी ही प्रायिकता बताना है। तो सबसे पहले हम प्रतिदर समष्टि से 216 युग्म बना लेंगे। तो हल, प्रतिदर समष्टि यस इक्वल, इसे रफ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले पासे पर 1 से लेके 6 अंक मिल जाएंगे, दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6, तीसरे 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में जो सेकंड पासा है और थर्ड पासा है तो इसके युग्म बना लेंगे, इसे अभी छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हम बनाएंगे युग्म, 36 बन जाएंगे। तो 1 1 1 1 2, तो 1 1 1 2, 1 का 3 के साथ तो 1 3, फिर 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 5 के साथ तो 1 5, तो 1 का 6 के साथ तो 1 6। अब 2 ले लेंगे, ऐसे ही जैसे 1 के साथ हमने बनाए युग्म कितने बने हैं, 6 बने हैं, ऐसे 2 के साथ 6 बनेंगे, 3 के साथ। तो ऐसे ही डायरेक्ट हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1। अब यहाँ पे पहुँच गए, 4 पे पहुँचे हैं तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब इसे लेते हैं 5, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। अब लास्ट में पहुंच गए हैं 6 पे, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो 36 युग्म बन चुके हैं और एक अभी छोड़ दिया है। लेकिन अब अगर युग्म बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 6 की घातें 3, मतलब 216 युग्म बनेंगे। तो 216 नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे ही हम बता देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो। NS तो लिख लेते हैं, NS बराबर 216। तो या करके लिख सकते हैं 6 की घातें 3 बराबर होता है 216। अब यहाँ पे घटना बताइए, कम से कम एक पासे पर घटना बताइए ए। मान लेते हैं, माना ए बराबर सच दैट कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की घटना। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की घटना। तो NA बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे कम से कम एक बार, जब 1 का हम इन सभी के साथ युग्म बनाएंगे तो 1 खुद एक विषम है। तो अगर हम 1 जो है इन सब के साथ हम युग्म बनाएंगे तो हमें पता है कि कितने बनेंगे, 36। क्योंकि एक जब इसे देंगे इसे देंगे इसे देंगे, टोटल कितने हैं, 36 हैं। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 36 प्लस, अब 2 कितने देगा,
2। तो 2 है सम, सम लेना नहीं है। जैसे 2, 2, जब इसे में हम इसका इसके साथ युग्म बनाएंगे 2, 2, 2, इतना बनेगा। पहला पासा, दूसरा पासा और तीसरा पासे पर हमें क्या मिलेगा 2, 2, 2। तो इसे लेना नहीं है क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा है कि कम से कम एक बार विषम 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 युग्म, विषम अंक वाले युग्म लेना है। तो इसे लेना नहीं है, तो इसे टिक लगाते हैं। 2, 2 नहीं लेना है, और 4, 4 नहीं लेना है, और 6, 6 नहीं लेना है। 6, 2 नहीं लेना है, 2, 6 भी मिलेगा, और 2, 4, 4, 2। 1, 2, 3, 4, 5, एक ये है, 6, 7, एक ये है। इसमें जैसे 2 अगर इसे देंगे तो बता चुके हैं 2, 2, 2 इसे देंगे तो कितना बनेगा 2, 2, 4। इसे लेना नहीं है। ऐसे ही 2 इसे देंगे 2, 6। तो सम वाले नहीं लेना है, विषम वाले लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें पता है कि हमें विषम लेना है। तो विषम में क्या होता है कि 2 वाले जो हैं विषम मतलब सम है, तो उन्हें लेना नहीं है। तो कितने मिलेंगे 27, क्योंकि टोटल जब एक ने कितने दिए थे 36 दिए थे। अब तुम्हें जैसे 2 ले रहे हैं तो 2 वाले जो हैं सम मिलेंगे, तो सम कितने हैं 9। जब 36 में 9 के 27, तो 27 हमें पता है अगर 2 27 देगा तो 4 भी 27 देगा और 6 भी 27 देगा। अगर 1 ने कितने दिए 36, तो 1 भी 36 देगा और 3 भी 36 देगा और 5 भी 36 देगा। तो 1 के लिए 36 लिखा है, 2 के लिए 27 लिखा है, और 3 के लिए फिर 36 लिखना है। अब इसके बाद 4 आया है, 4 के लिए 27 लिखना है, क्योंकि 2 27 युग्म देगा विषम, और 4 कितने देगा 36 देगा। फिर 5 मिला है, नहीं 4 मिला है 27, ठीक है। और 5 कितने देगा, 1 ने 36 दिए हैं, 3 ने 36 दिए, 5 ने 36 ही देगा। फिर अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, एक और बचा है 6। जब 1 ने मतलब 2 ने कितने दिए हैं 27, 4 ने 27 युग्म दे रखे हैं, 6 कितने देगा 27 ही देगा। तो जब इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 6, 13, 13 और 7 20, 26, 26, 33 है 39, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 189। अब हमें 189 युग्म ऐसे मिले हैं जिसमें विषम युग्म ही है, और विषम हमें विषम की ही प्रायिकता बतानी, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 9। तो पी ए बराबर होता है NA/NS। तो NA का मान आया है 189, NS का मान है 216। अब इसे काटेंगे, 3 6 कटा, 3 तिरका 9, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, फिर काटो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर कट जाएगा 3 सत्ते 21, 3 8 24। तो जो पी ए का मान आया है 7/8। अगर इसका जब हम भाग लगाएंगे तो ये भी उत्तर लाई करेगा 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, इसमें ही लाई करेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। तो प्रतिस्थापित का मतलब होता है कोई गेंद अगर बॉक्स से निकाली गई है तो दूसरी गेंद निकालना है, लेकिन पहले हमें उसे वापस रखना है, फिर दूसरी गेंद निकालना है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है वापस रखने के बाद निकालो। आगे लिखा है बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों गेंदें लाल हों, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, एक काली तथा दूसरी लाल हो। मतलब अब तीनों में हम देखें 2 गेंदें निकलवाई गई हैं। तो जब भी 2 घटनाएं घटित होती हैं तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए हम काम करेंगे। तो स्वतंत्र घटनाओं में हमने बताया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, यही होता है। तो स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं घटित हो जाती हैं।
तो इसे रफ कर देते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है, काली गेंद है, दिया है लिख लेंगे, दिया है यन काली, ब्लैक यन वी, वी से ब्लैक, ब्लैक मतलब काली, लाल गेंद है रेड एन आर, लाल को आर से लिख लेंगे तो 8। अब एन एस, एन एस का मतलब होता है कि हमें सबको जोड़ना है। 10 और 8 18 गेंद है, कुल 18 गेंद है, कुल गेंद है, कुल 18 गेंद है। अब हमको नंबर फर्स्ट में दोनों गेंद लाल हों इसकी प्रायिकता बताना है। नंबर फर्स्ट पे दोनों गेंदें लाल, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो स्वतंत्र घटनाओं में हमने बताया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब होता है कि अगर एक गेंद निकाल ली है तो दूसरी जब निकालते हैं तुरंत ही निकालेंगे, एक निकाली तुरंत ही दूसरी निकालना है, रुकना नहीं है। तो दो गेंद है, इसमें दोनों गेंद लाल हों और यहाँ पे लिखा है प्रतिस्थापित, अगर गेंद निकाल ली है तो उसे वापस रखने के बाद ही दूसरी निकालना है। तो यहाँ पे नाव पी दोनों गेंदें लाल, तो पहली हम जब पी R1 पी R2, तो R1 R2 इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि एक गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तुरंत ही दूसरी गेंद की निकालेंगे। तो टोटल कितनी गेंदें हैं, टोटल गेंदें हैं 18। अब हमें निकालना है एक गेंद लाल, पहले एक गेंद निकालो बाद में हम दूसरी गेंद, मतलब दोनों गेंदों की पूछ रहा, पहले तो एक ही की तो निकालेंगे। तो लाल गेंद कितनी है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, पता नहीं पहली निकाली दूसरी निकाली कि तीसरी निकाली, तो पता नहीं रहता ना कि पहली निकाली दूसरी या सातवीं निकाली, तो यहाँ पे 8, तो टोटल में से हमने एक गेंद निकाली है लाल। अब तुरंत ही दूसरी निकालना है। स्वतंत्र घटनाओं में बताया था कि अगर पहली घटना घटित हो जाती है तुरंत ही दूसरी घटना घटित होना चाहिए। अब प्रतिस्थापित यहाँ पे लिखा है, इसका महत्वपूर्ण बहुत है। प्रतिस्थापित, अगर प्रश्न में प्रतिस्थापित लिखा हो, जैसे एक गेंद निकल गई अब दूसरी निकालना है, लेकिन जो पहली गेंद की प्रायिकता, पहली गेंद निकाली है उसे वापस रखना है। जब वापस रखेंगे तो टोटल गेंदें कितनी है 18, 18 में अब हमें एक गेंद फिर निकालना है, कौन सी, लाल, तो लाल कितनी गेंदें हैं 8 हैं, तो यहाँ पे 8 ही लिखा जाएगा। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि एक गेंद जैसे निकाल ली, अब दूसरी गेंद निकालना है तो पहली गेंद वापस रखने के बाद ही दूसरी निकालोगे। जब लाल निकाली तो वापस रखी, टोटल गेंदें 18, अब 18 में जब वापस रख दी है लाल कितनी गेंदें 8, तो यहाँ पे 8 ही लिखा जाएगा। अभी थोड़ा सा हल करते हैं तो कितना मिलेगा, 4 2 से काटो, 2 चाकू 8 2 नेम 18, 2 चाकू 8 2 नेम 18, 4 चक्कू 16 अपॉन 9 नेम 81। तो जो भी आंसर शीट आई है वो लाई करना चाहिए 0 या 0 से ग्रेटर 1 या 1 से लेस। तो फर्स्ट की आंसर शीट आ चुकी है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है प्रथम काली एवं दूसरी लाल, प्रथम काली एवं दूसरी लाल। प्रथम काली एवं दूसरी लाल, तो पहली हमें काली गेंद निकालना है। टोटल कितनी गेंद है, टोटल गेंदें हैं 18, 18 में हमें पहली काली निकालना, काली गेंदों की संख्या कितनी है 10, तो यहाँ पे 10। अब एक गेंद निकाल ली है तुरंत ही दूसरी निकालना है, तो स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता से हम क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं। एक घटना घटित होती तुरंत ही दूसरी घटना घटित होना चाहिए। तो दूसरी लाल जब निकालेंगे तो टोटल कितनी है 18, दूसरी लाल
मतलब एक ही गेंद निकालना है, मतलब 8 गेंद है, 8 में से पहली निकाली दूसरी निकाली पता नहीं रहता है 8 में से कौन सी निकाली, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। तो दूसरी गेंद लाल निकली है और पहली गेंद क्या निकली है काली। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10, 2 नेम 18 और कटेगा 2 चाकू 8, 2 नेम 18, तो 4 पंचे 20 अपॉन 9 नेम 81। तो ये आंसर शीट जो आई है लाई करना चाहिए 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा, ये आंसर शीट इसमें लाई करेगी। ठीक है, आंसर शीट देखो या ना देखो पहले से पता रहती है कि अगर इसका भाग दें तो इसमें ही लाई करेगी। प्रायिकता को कोई भी प्रश्न हो तो इसमें ही, प्रायिकता का कोई भी प्रश्न है अगर उसे लगा रहे हैं आंसर शीट आ रही है तो आंसर शीट देख लेते हैं कि इसमें लाई करना चाहिए, अगर लाई करेगी तो सही इसका हल है, नहीं तो गलत है। तो इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में बोला है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो, तो पी एक काली तथा दूसरी लाल, तो यहाँ पे एक काली तथा दूसरी लाल। अगर हम पहली काली निकाल रहे हैं तो टोटल गेंदें कितनी हैं, जैसे हम काली को लिख देते हैं ब्लैक, तो पी बी, और दूसरी जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक काली दूसरी लाल निकालना है, एक काली और दूसरी लाल। अब इसमें एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि अगर एक गेंद, इसमें ये नहीं लिखा है कि प्रथम काली, एक काली निकालना है और दूसरी, जब एक काली निकल जाए तो दूसरी लाल तो निकालना ही है। तो इसमें एक लॉजिक है कि अगर इस प्रश्न में यहाँ पे क्या लिखा प्रथम काली लिखा है, यहाँ पे प्रथम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है अगर तुमने ब्लैक निकाली तो उसके बाद रेड निकालना है, अगर रेड निकाली तो ब्लैक निकालना है। यहाँ पे प्लस होगा, दो पद हैं, मतलब पहली अगर काली निकाली तो दूसरी लाल निकालना पड़ेगी, दूसरी निकाली लाल तो फिर हमें काली निकालना पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा था पहले से सेकंड पार्ट में क्या लिखा था प्रथम काली, तो प्रथम काली की प्रायिकता निकालना है और दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है प्रथम काली, इसमें एक लिखा एक काली हो, ये नहीं पता है कि प्रथम काली निकालना है कि द्वितीय काली निकालना, तो इसीलिए दो पद हम प्लस कर लेते हैं। अब पी बी का मान, पी मतलब टोटल कितनी है 18 गेंद है। अब हमें काली मतलब ब्लैक मतलब होता है काली, तो काली गेंद निकालना है, काली गेंद कितनी है 10, तो 10 मतलब एक निकालना है, पता नहीं रहता ना 10 में से 5वीं निकाली कि 6ठी निकाली, तो यहाँ पे 10 लिखा। अब हमें रेड निकालना मतलब लाल निकालना है, तो टोटल कितनी है 18, अब लाल गेंद कितनी है 8, तो ऐसे इसमें है कि पता नहीं रहता ना 7वीं गेंद निकाली या 5वीं लाल निकाली है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना लिख देंगे, जितनी है उतना ही लिख देंगे यहाँ पे 8 प्लस, ऐसे ही इसमें अब ये निकाल चुके हैं तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे ब्लैक की 10 बटे कितना है 18। अब इसे काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 2 चाकू 8, 2 नेम 18, यहाँ पे काटो 2 चाकू 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 5 चक्कू 20 बटे 81 प्लस 5 चक्कू 20 बटे 81, तो लघुत्तम लेंगे तो 81 मिलेगा, तो 20 प्लस 20, जब लघुत्तम सेम होता है तो डायरेक्ट ही हम जोड़ लेते हैं, तो 20 प्लस 20 40 बटे 81, इसका भी अगर भाग लगाएं तो ये भी आंसर शीट किस में लाई करना चाहिए 0 या 0 से ग्रेटर 1 या 1 से लेस। ये थर्ड पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का 16 बटे 81 आया है, सेकेंड पार्ट का 20 बटे 81 आया और थर्ड पार्ट का जो आंसर शीट है 40 बटे 81 है। क्वेश्चन नंबर 14, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। तो एक विशेष समस्या है, ए और बी द्वारा उसे स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं दे रखी हैं। फिर आगे लिखा है यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक समस्या है, दोनों हल करेंगे, उसकी प्रायिकता बतानी है और इसमें अलग अलग शर्त दे रखी है, तो अलग अलग हमें प्रायिकता बतानी है। तो इसमें सबसे पहले नंबर फर्स्ट में क्या लिखा, समस्या हल हो जाती है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा, उनमें से तथा कोई एक समस्या हल कर देता है, मतलब समस्या हल करने की प्रायिकता
पूछ रहा है, तो प्रश्न में समस्या हल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रायिकताएं पी ए और पी बी लिख लेते हैं, क्योंकि हल करने की प्रायिकताएं दे रखी हैं। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है दो घटनाएं हैं, तो पी ए बराबर 1/2, इसकी प्रायिकता दे रखी है पी बी बराबर 1/3। अब इसमें हमें नंबर फर्स्ट ज्ञात करना, समस्या हल हो जाती है। तो इसमें एक लॉजिक है, समस्या हल हो जाती है। अगर हमने एक प्रश्न दिया दो लोगों को, तो इसमें क्या होता है कि पहला हल कर पाता है, दूसरा नहीं करेगा, नहीं कर पाता है। फिर या पहला नहीं हल कर पाता है, दूसरा हल कर देता है, या दोनों ही। मतलब यहाँ पे समस्या हल होनी है। अब एक प्रश्न देंगे दो लोगों को, एक लॉजिक है, समझ लेना। एक प्रश्न अगर हम दो लोगों को देंगे, तो अगर पहला छात्र जो है प्रश्न को हल कर देता है, दूसरा नहीं कर पाता है, या जब या एक लॉजिक है, जब या आ जाता है तो प्लस करके हम पद लिखेंगे। तो इसमें क्या है, समस्या हल हो जाती है ना। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दो लोग हैं, एक समस्या को हल करेंगे। तो एक प्रश्न हमने दिया है दोनों लोगों को, ए ने हल किया, बी नहीं कर पाता है। ऐसा एक लॉजिक है, सोचना पड़ेगा। एक प्रश्न दिया, ए कर पाता है, बी नहीं कर पाता है, या जब आता है तो या का मतलब है कि ए नहीं कर पाता है, बी प्रश्न को हल कर देता है। तो या में क्या होता है, प्लस ही लगाना है। अब प्रश्न में कहा गया समस्या तो हल होगी, चाहे ए हल करे, बी ना कर पाए, या ए ना कर पाए, बी कर पाए, लास्ट में क्या होगा, या। लास्ट में या फिर मिला है, एक लॉजिक है, समझ लेना। क्योंकि इसमें समस्या तो हल होगी, ये तो क्लियर है। एक कर पाता है, बी नहीं कर पाता है, एक कर नहीं पाता है, बी कर लेता है, समस्या हल। और लास्ट में क्या होगा, दोनों ही हल कर लेते हैं समस्या को। तो यहाँ पे पी ए का मान कितना है, 1/2। पहले इसे देखो, इसका तो मान हम जानते ही हैं। तो इसे अगर नहीं है तो इसे क्या कर लेते हैं, 1 माइनस पी बी लिख लेते हैं। अगर नहीं की पता है की निकालना है, तो एक में से माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे इसमें 1 माइनस पी है। अगर नहीं की पता है तो है की निकालना है, तो एक में से माइनस करना है, क्योंकि हमें पी ए और पी बी का मान दिया है, नहीं का नहीं दिया है। तो इसीलिए हम 1 में से पी ए को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी। अब इन सबके मान रखेंगे। पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान है, पी बी का मान है 1/3, प्लस पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है 1/3, प्लस 1/2, पी ए का मान है 1/3, पी बी का मान है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 1/2, अब 3 एक 3 में से 1 गया, 2/3, प्लस ऐसे एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, 1/3, प्लस यहाँ पे ऐसे रखो 1/2 इंटू 1/3। यहाँ पे 2 से काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर काट दिया तो लघुत्तम सेम मिलना चाहिए। तो 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो लघुत्तम मिला है सेम। थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं, तो इसे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। डायरेक्ट जोड़ लो, यहीं पे लिख देते हैं 2 और 1 3, 3 और 1 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आया 2/3। ये उत्तर आया है। जो भी आंसर शीट आए लाई करना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा है, इसमें ही लाई करेगा। तो ये देख लेना कि ये आंसर शीट इसमें लाई करेगी तो ठीक है, नहीं लाएगी तो गलत है। अब इसका सेकंड पार्ट, उनमें से तथा कोई एक समस्या हल करेगा। अब इस बार क्या कह रहा है कि एक, जैसे प्रश्न देते हैं हम, कोई एक करेगा, ठीक है। तो इस कितने लॉजिक बनेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट बताते हैं।
तो P कहा गया है उनमें से तथा कोई एक समस्या हल कर लेता है, उनमें से तथ्यता, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल तो इसकी हमें प्रायिकता बतानी है। इसमें क्या लॉजिक लगेगा तो यहाँ पे समझना है, उनमें से तथा कोई एक समस्या हल कर लेता है। एक करेगा, दोनों नहीं करेंगे, समस्या एक ही हल करेगा। तो यहाँ पे PA एक ने हल की, क्या पता दूसरा ना कर पाए, तो PB डैश। डैश का मतलब होता है कि समस्या नहीं हल कर पाता है। एक लॉजिक है, अगर A ने हल किया दूसरा नहीं कर पाता है, अगर A ने हल कर दी समस्या A ने समस्या नहीं हल की, B कर लेता है। तो इसमें लॉजिक है, तो देख लेना कि उनमें से तथता कोई एक समस्या हल कर लेता है। कोई एक, देखो यहाँ पे लिखा है उनमें से तथता कोई एक हल करेगा। देखो इसमें से एक ने समस्या हल की, A ने की, इसमें देखो B ने की। अब लास्ट में प्लस का पद नहीं आएगा, जैसे इसमें 3 पद आए थे 1 2 3, क्योंकि इस प्रश्न में बोला गया था कि समस्या तो हल होगी। तो इसमें लॉजिक अलग है और उसमें लॉजिक अलग है, क्योंकि इसमें बोला है कोई एक समस्या हल कर लेता है। ठीक है, तो कोई एक कर लेगा, तो यहाँ पे कितने केस बन जाएंगे? 2। जब भी बात आती है या की तो हम क्या करते हैं, प्लस ही कर लेते हैं। जैसे A ने समस्या हल कर ली, B ने नहीं कर पाई, या A नहीं कर पाता है, B हल कर लेता है। तो ऐसा लॉजिक है, समझ लेना। तो PA का मान जो है 1/2 है। इसका मान तो रख लेते हैं, लेकिन इसका मान नहीं रख पाएंगे, तो इसे क्या करो, 1 - PB करो। अगर नहीं की पता है कि निकालना, तो एक में से माइनस करना है, तो प्लस ऐसे इसको 1 - PA PB। अब हम मान रखेंगे, PA का मान 1/2 है और PB का मान है 1/3। ठीक है, PA का मान 1/2 है, PB का मान 1/3 है। तो 1/2, यहाँ से 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3 प्लस 1 में से आधा गया, आधा ही बचेगा, यहाँ से कितना 1/3। तो 2 से 2 नहीं काटेंगे, अगर काट लिया तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम सेम बने, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 है, तो 2 एकम 2/6 प्लस 1/6, तो 2 और 1 3। मतलब अगर लघुत्तम सेम है तो 2 और 1 3, डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये जो भी आंसर शीट आई है, तो आंसर शीट बताया था कि इसमें ही लाई करेगा, 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी हो चुका है, फर्स्ट पार्ट भी लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है अनियमित रूप से निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं E और F स्वतंत्र हैं? यहाँ पे हमें E और F स्वतंत्र घटनाएं देखना है। तो इसमें 3 पार्ट हैं, 1 2 3, तीनों पार्ट में हमें क्या देखना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो हमने बताया था कि अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PE इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू PF। अगर इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर आता है तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, और मान बराबर अगर नहीं आता तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो इसका मान और इसका मान बराबर आएगा तो हैं, अगर बराबर नहीं आया तो नहीं है। तो इसे रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 घटनाएं E और F हैं। अगर पत्ते नहीं पता है, अगर पत्ते नहीं पता तो सवाल तो लगा ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले अगर प्रश्न लगाना है तो पत्तों की जानकारी होना चाहिए। तो पत्तों की जानकारी के लिए हमने प्रश्नावली 13.2 का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया, देख लेना। वहाँ पे पत्ते हम बता चुके हैं, कितने पत्ते होते हैं, 26 लाल, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ से देखते हैं हल, यहाँ से कर लेते हैं। पहला पार्ट है ई, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं गड्डी में? 13 होते हैं हुकुम के पत्ते, मतलब हुकुम के पत्ते 13 होते हैं। तो यानी बराबर कितना लिख लेते हैं, 13।
हुकुम के पत्ते 13 होते हैं। यहाँ पे आ जाओ, एफ में क्या बोला है, निकाला गया पत्ता इक्का। अब इक्का, एक गड्डी में इक्का कितने होते हैं, 4, तो एन एफ बराबर 4। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है तो उसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो इन दोनों में कॉमन देखो, पत्ता हुकुम का, पत्ता इक्का। हमको पता है कि एक पत्ता होता है, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्तों में एक पत्ता इक्का का होता है। वैसे पूरी गड्डी में 4 पत्ते होते हैं, इक्का के कितने पत्ते होते हैं, पूरी गड्डी में 4 होते हैं, लेकिन हुकुम का इक्का केवल एक होता है। हुकुम के 13 होते हैं, 13 में से एक पत्ता क्या होता है, इक्का का। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1। नाउ पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो इसे नंबर में चेंज कर लिया है। तो पी ई नंबर में कैसे चेंज करते हैं, पी ई बराबर होता है एन ई अपॉन एन एस। ये फार्मूला लगाया है यहाँ पे देखो ई है तो यहाँ पे क्या है, ई। यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ है तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ ही होना चाहिए। तो अब इसका मान देखते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1 है और एन एस टोटल कितने हैं, यहाँ पे एन एस लिख लेते हैं, टोटल पत्ते हैं 52। एन एस टोटल पत्ते 52 हैं, तो यहाँ पे 52। इसे समीकरण 1 डालो, पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकाला है 1/52 और पी ई इंटू पी एफ इसका मान निकालना है। इसे नंबर में चेंज करना है इसे, तो एन ई अपॉन एन एस इंटू, इसे भी नंबर में चेंज करना है, तो एन एफ अपॉन एन एस। अब हमें मान रखना है एन ई का मान जो है, एन ई का मान कितना है, 13 बटे एन एस का मान है 52, एन एफ का मान है 4, एन एस का मान है 52, 13 चक्कू 52, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 1/52। समीकरण नंबर 2, ये मान आया है पी ई इंटू पी एफ का आया है। तो यहाँ से देखें 1/52, यहाँ से 1/52, तो इन दोनों के मान बराबर निकले हैं। तो क्या है, ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। समीकरण 1 व 2 से पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल पी ई इंटू पी एफ। अगर इनके मान दोनों के बराबर है तो इन्हें क्या लिख देते हैं, बराबर। अतः घटनाएं ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब इसका सेकंड पार्ट लगाना है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसे रफ कर देते हैं और सेकंड पार्ट लगाते हैं इसका। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में देखो, पत्ते की अगर जानकारी है तो सवाल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बोला है निकाला गया पत्ता काले रंग का है। अब काले कितने होते हैं, काले 26 काले होते हैं एक गड्डी में। तो यहाँ पे एन ई बराबर 26। अब यहाँ पे लिखा है एफ में निकाला गया पत्ता एक बादशाह। तो एक गड्डी में कितने बादशाह होते हैं, एन एफ बराबर बादशाह 4 होते हैं। अब यहाँ पे एन ई इंटरसेक्शन एफ, एन ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है, अब इसमें कॉमन देखना है। तो काले रंग के 26 होते हैं, एक बादशाह, मतलब एक बादशाह का मतलब एक गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। तो पूरी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। तो 4 पत्ते होते हैं, 2 पत्ते लाल में चले जाएंगे बादशाह के और 2 पत्ते काले में आ जाएंगे। तो हमें पता है काले 26, तो यहाँ पे काले अगर 26 हैं तो 4 बादशाह होते हैं, 2 पहुँच गए लाल में, 2 पहुँच गए काले में, तो कॉमन मिला 2। और एन एस बराबर दे रखा है 52, टोटल पत्ते 52 हैं। तो नाउ पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका फार्मूला होता है एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। ये नंबर में हमने चेंज किया है पी ई
इक्वल एन ई अपॉन एन एस। अब इसका मान है 2, 2 बटे कितना है 52, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1/26। पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये समीकरण 1। अब ये भी यहाँ पे लिखो ई इंटरसेक्शन एफ, और अब निकालना है पी ई इंटू पी एफ, तो इसे नंबर में चेंज करेंगे पी ई को, तो यानी अपॉन एन एस, इसे नंबर में चेंज करेंगे तो एन एफ अपॉन एन एस। अब हमको मान रखना है, एन ई का मान कितना है 26 और एन एस का मान 52, एन एफ का मान है 4, इसका है 52, एन एस का मान 26 दूना 52, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1/26, समीकरण नंबर 2। ये मान आया है पी ई इंटू पी एफ का। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 से 1/26 है, समीकरण 2 से कितना है 1/26, दोनों मान बराबर आए हैं, तो समीकरण 1 व 2 से पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल पी ई इंटू पी एफ। अतः घटनाएं, अगर इसके इन दोनों के मान बराबर आए तो घटनाएं कैसी हो जाएंगी, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पे लिखना है अतः घटनाएं ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। सेकंड पार्ट हो चुका है। अब बात आती है कि थर्ड पार्ट लगाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड पार्ट इसे रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड, तो थर्ड पार्ट में कहा गया निकाला गया पता एक बादशाह, मतलब एक बादशाह या देखो या यहाँ पे है, या ये अलग है, एक बेगम। या का मतलब है कि जो भी है उन्हें जोड़ना है। वैसे तो बताया था या में यूनियन लगता है, लेकिन यूनियन में क्या होता है सबको लिखा जाता है, ऐसे ही इसमें तो एन ई बराबर कितना आएगा, एन ई बराबर यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड पार्ट, एन ई बराबर बादशाह कितने होते हैं 4, एक गड्डी में 4 लिख लिए। अब बेगम कितने होते हैं 4, तो बराबर टोटल 8। एन एफ में देखो कितना है निकाला गया पता, एक बेगम के 4 होते हैं, ठीक है 4 लिखो, प्लस एक गड्डी में गुलाम कितने होते हैं 4, तो बराबर होगा 4 4 8। तो इसका जब हम कॉमन लेंगे यानी ई इंटरसेक्शन है। अब हमें इसे रफ कर देते हैं, तो इसमें कॉमन क्या मिला देखो, यहाँ पे बेगम है, यहाँ पर भी बेगम है। बेगम के कितने पत्ते होते हैं गड्डी में 4, तो यहाँ पे 4 लिखा, और एन एस बराबर 52 दे रखा है, पूरी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब हमें स्वतंत्र घटनाएं चेक करना है, तो सबसे पहले हम पी ई इंटरसेक्शन एफ, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, इसका मान रखो 4 एन एस का मान है 52, 4 एकन 4 कट जाएगा 1/13, समीकरण नंबर 1। ये मान आया है पी ई इंटरसेक्शन एफ, सही है। 1 4 से काटेंगे, 4 एकन 4 से, ठीक है 12 4 3 12। अब हमें निकालना है इंटू पी ई इंटू पी एफ, तो इसे जब नंबर में चेंज करेंगे एन ई अपॉन एन एस, इंटू इसे नंबर में चेंज करेंगे तो एन एफ अपॉन इस प्रायिकता को नंबर में चेंज करना है, ठीक है। एन ई का मान कितना है 8/52, एन एफ का मान कितना है 8 है, 8/52। तो 8 से काटेंगे, 4 से काटो 13, 4 दूनी 8, 13 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 13 का स्क्वायर 1 69, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से 1/13 निकला है, समीकरण 2 से 4/169 निकला है, तो दोनों मान तो बराबर नहीं है। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, स्वतंत्र घटनाएं बिल्कुल तो नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई
इंटू पी एफ। अगर मान बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः घटनाएं ई वाई एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन 16, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो इसमें प्रायिकताएं दे रखी हैं। अगर प्रश्न में परसेंटेज दे दे तो हम क्या करते हैं, प्रायिकताएं ही लिख लेते हैं। याद रखना, प्रायिकता का कोई सा प्रश्न हो, अगर प्रश्न में प्रतिशत मिल जाता है यहाँ पे और यहाँ पे 40%, तो मतलब डायरेक्ट ही प्रायिकता दी जाती है। तो अलग अलग शर्तों पर हम प्रायिकताएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 60% ऐसे लोग हैं जो हिंदी का और 40% ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ पे दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। और एक बात याद रखना कि अगर प्रतिशत में प्रश्न में मिल जाए तो डायरेक्ट ही प्रायिकता होती है। दिया है हिंदी को हम एच से लिखेंगे तो बराबर दिया है 60%। अंग्रेजी को ई से लिखेंगे, इंग्लिश 40%। और यहाँ पर लिखा है दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई कितना दिया है, 20%। अब अलग अलग शर्तों पर हमें प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ से लगा देते हैं। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो छात्रावास में ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो ना तो लिखा है, इसका मतलब है डैश और इसका मतलब डैश। तो हम लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, इसका मान निकालना है। एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। हिंदी को एच से, अंग्रेजी को ई से लिखते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो डैश। अब हमने बताया था अगर पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश बराबर पी एच डैश इंटू पी ई डैश, ये तब लिखते हैं, मतलब यहाँ पे इंटू तब करते हैं जब प्रश्न में स्वतंत्र घटनाएं दी जाती है, तब इंटू करेंगे। लेकिन पूरे प्रश्न में कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन में कहीं नहीं स्वतंत्र घटनाएं लिखी हैं, तो इसीलिए इंटू में फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। अब डी मॉर्गन से हम इसे लगा लेंगे, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश बराबर। तो अलग अलग डैश है तो इसका पहले होल डैश जैसे इसका करेंगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन, डी मॉर्गन के नियम से। अब ये प्रायिकता डैश है, इसका मतलब है नहीं। अगर है कि निकालना है तो 1 में से माइनस करना है, एच यूनियन ए। अब इसका फार्मूला होता है पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ए, योगफल की प्रायिकता से। अब हमें मान रखना है 1 माइनस पी एच का मान, देखो कितना दिया, पी एच का मान 60%, मतलब परसेंटेज को हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा।
अब PE देखो कितना दिया है 40%। 40% का मतलब है 40/100 माइनस इंटरसेक्शन का मान दिया है 20%, मतलब 20/100। तो 1 - 60 और 40 कितना हुआ 100/100। जब लघुत्तम सेम होता है तो डायरेक्ट ही प्लस कर लेते हैं 20/100। 100 से 100 कैंसिल नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि लघुत्तम सेम है। 100 में से अगर 20 माइनस कर देंगे तो 80/100। अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, 10 ले लें लघुत्तम, 10 - 8, 10 में से 8 गए 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। तो अगर उत्तर देखें तो ये आंसर सीट जो है किस में लाई करना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर 1 या 1 से लेस, तो 1/5। तो पहला पार्ट जो है लग चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इसका सेकंड पार्ट और लगाएंगे और थर्ड भी लगाएंगे, इसे रफ कर देते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट का मतलब है बी पार्ट लगाना है, बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखो क्या दे रखा है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। तो इसमें एक लॉजिक है बी में, साप्रतिबंध प्रायिकता से ही ये बी वाला पार्ट लगेगा। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है मतलब ये दिया है और हमें निकालना क्या है, उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है जो दिया होता है, साप्रतिबंध प्रायिकता में बताया था कि PA/B अगर लिखा है तो ये दिया होता है और ये निकालना होता है। तो इसमें दिया है हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो पहले हम लिख लेते हैं, मतलब हमें निकालना है अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। तो अंग्रेजी को हम E से लिखेंगे तो E/H, PE/H इतना निकालना है, क्योंकि जो दिया होता है अपॉन में और जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर रखते हैं। तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है साप्रतिबंध प्रायिकता से। PE/H, PE/H ये साप्रतिबंध का फार्मूला है। तो PE/H का मान कितना है 20%। तो यहाँ पे 20/100, परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज अगर हटाएंगे, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 का भाग लगता है। अब PH का मान देखो कितना है, PH का मान 60% है, तो मतलब 60% है तो 60/100, 100 से 100 कैंसिल। अगर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। ये भी आंसर सेट किस में लाई करना चाहिए, इसमें ही लाई करेगी। तो बी से पार्ट लग चुका है। अब सी देखो यहाँ पे, तो सी पार्ट में लिखा है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। तो हमें हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब इसके बाद इसे रफ कर देते हैं, इसके बाद सी पार्ट लगाएंगे, सी पार्ट। तो इसका सी पार्ट, तो इस बार हमें प्रायिकता निकालनी है हिंदी, तो हिंदी को ऊपर रखेंगे अपॉन जो दिया होता है। क्या दिया है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ये दिया है तो इसे नीचे रखेंगे ई। इसका मान हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क साप्रतिबंध प्रायिकता से। PH/E बराबर इसे लिखते हैं PH/E/PE। तो H/E का मान कितना है 20%, तो मतलब परसेंटेज है तो 20/100। PE का मान कितना है 40%, तो यहाँ पे लिखेंगे 40/100,
100 से 100 कैंसिल, कितना मिलाएगा 20/40, 20 दूनी 40, 1/2। तो इसका जो आंसर शीट आई है तो 0 या 0 से ग्रेटर या 1 या 1 से लेस, ये आंसर शीट इसमें लाई करेगी। तो यहाँ पे तीनों पार्ट लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो इस प्रश्न में पासों का एक जोड़ा उछाला गया है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। तो 4 विकल्प दिए गए, एक ठीक होगा। तो इसे लगाने से पहले हम बता रहे हैं कि पासों का एक जोड़ा, मतलब पासों का एक जोड़ा उछाला गया है और प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या की प्रायिकता बतानी है, समअभाज्य। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्रतिदर समष्टि बनाना है। पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो कितने युग्म बनेंगे, 6 की घातें 2 बराबर 36, 36 युग्म बनाना है। तो प्रतिदर समष्टि पासों का एक जोड़ा है तो पहले पर 1 से लेके 5 6, 1 से लेके 6 संख्या मिल जाएंगी, दूसरे पासे पर 1 से लेके 6 संख्या मिल जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे युग्म बन जाएंगे 1। जब 1 लेंगे तो 1 के साथ युग्म बनाएंगे, कितने बनेंगे 6, 1, 1, 1, 2, फिर 1 इसके साथ लेंगे तो 1, 3, फिर 1 जो है इसके साथ लेंगे तो 1, 4, 1 जो 5 के साथ लेंगे तो 1, 5, 1 6 के साथ लेंगे तो 1, 6। अब क्या है इसमें, 1 के साथ कितने युग्म बने 6, तो 2 के साथ भी कितने बनेंगे 6 बनेंगे। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट लिखो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3। अब यहाँ पे आ जाओ 4, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। अब 5 लेंगे तो कितने योग बनेंगे 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6। अब 6, जब 6 के साथ हम युग्म बनाएंगे कितने बनेंगे 6, तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो टोटल युग्म जो बने हैं 36 बने हैं। तो यस NS बराबर 36 या 6 की घातें 2 बराबर 36। डायरेक्ट लिखेंगे तो 6 की घातें जितनी बार उछाला जाए, तो 6 की घातें यहाँ पे लिखा है पासों का एक जोड़ा उछाला गया, तो एक जोड़ा उछालेंगे तो 2 तो मिलेंगे, 6 की घातें 2 बराबर 36। अब सम अभाज्य संख्या देखना है, ए मतलब एक घटना हम ले लेंगे, माना ए सच दैट सम अभाज्य संख्या प्रत्येक लिखा है, क्या लिखा, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। तो ऐसे कितने युग्म हैं दोनों पासों पर, मतलब प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक का मतलब होता है दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या तो 2 ही तो होती है, 2 वाले देखो केवल एक है, 2, 2। तो यहाँ से गिनेंगे तो यानी ए बराबर कितना आएगा, एक युग्म है। अब हमें ज्ञात करना है समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो P A बराबर होता है NA/NS। तो NA का मान कितना है 1, NS का मान कितना है 36। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ठीक है यहाँ पे D। तो यहाँ पे D लिखेंगे D। और ये जो उत्तर आया है वो 0 से
0 या 0 से ग्रेटर 1 या 1 से लेस। क्वेश्चन नंबर 18, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि इन चार में से ए बी सी डी इन चार में से एक ठीक होगा। तो इस सवाल में लिखा है कि ए और बी दो परस्पर स्वतंत्र हैं, मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उनका इंटरसेक्शन जो होता है प्रोडक्ट में हम लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं, दैट इज का मतलब होता है आई का मतलब होता है अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। इसे समीकरण नंबर 1 डालो। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही डायरेक्ट सिखा रहे हैं, तो ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। जो स्वतंत्र घटनाएं हैं वो कभी भी अपवर्जी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखो पी ए इक्वल पी बी, यहाँ पे देखो तो ये गलत, यहाँ पे देखो पी ए प्लस पी बी बराबर 1 नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सीट क्या है? बी। तो यहाँ पे हम बता रहे बी कैसे ठीक है, बी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पी नाउ पी ए इंटर मतलब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल पी ए डैश इंटू पी बी डैश, क्योंकि समीकरण 1 से अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखते हैं पी ए इंटू पी बी लिखते हैं। हमने बताया था अगर डैश है, अगर इंटरसेक्शन है तो ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है डैश। अगर डैश ज्ञात है, अगर हमें निकालना है जो नहीं की प्रायिकता होती है कि निकालना है तो 1 माइनस पी ए, और यहाँ पे देखो नहीं की पता है तो 1 माइनस पी बी, तो है कि निकाल सकते हो कहाँ से, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1। यहाँ से जो है अगर हम पी ई का मान निकालें तो 1 माइनस पी ई डैश, तो हमें डैश का निकालना है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे 1 माइनस पी ई हो जाएगा। तो ऐसे डैश है तो इसे 1 माइनस पी ए और पी बी डैश है, मतलब डैश अगर है तो इसका मतलब होता है कि नहीं की हमें पता है और है की निकालना है, तो एक में से माइनस करना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है बी ठीक है।